Good morning, dear students. How are you? I hope all of you are fine. पढ़ाई करते रहना, वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना बच्चों। तो अब तक आपने रिलेशंस, उनकी डेफिनेशन पढ़ी, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन पढ़ा, फंक्शंस भी पढ़ा और कुछ फंक्शंस के ग्राफ भी आपने पढ़े होंगे। अभी यहाँ पे कुछ फंक्शन ग्राफ है, मैंने ये बना रखे ग्राफ्स एट ए ग्लांस एंड देयर डोमेन एंड रेंज। वापस एक बार इसको रिकैप कर लीजिए। आप इसको अपनी एक नोटबुक में लिख लेना, कंपेयर करना। ये ग्राफ बहुत ही ज़्यादा यूज होंगे, 12th क्लास में भी हर जगह यूज होंगे, फिजिक्स में भी ये ग्राफ आपके काम आते हैं। ये आपने पढ़ा है एफ एक्स इक्वल एक्स, आइडियल फंक्शन है। ये ब्लू कलर की लाइन है, दिस इज द ग्राफ। डोमेन आर है, रेंज इज आर, आर मीन्स रियल नंबर, सब आपको पढ़ा रखा है। एक ग्राफ ये मिस हो गया था, एफ एक्स इक्वल टू 1/x, दिस फंक्शन इज रेसिप्रोकल फंक्शन, ग्राफ इज लाइक दिस, एक ऐसा और एक ऐसा। दिस इज नोन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, आप पढ़ेंगे कॉनिक सेक्शन में अपने इसी क्लास में। बाकी सब आप इसको नोटबुक में नोट कर लेना ग्राफ बना के। अब हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.3 के कुछ क्वेश्चन, उनके सॉल्यूशन करते हैं। ऑलराइट, वेल डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। अपनी एनसीईआरटी बुक खोल लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन, give reasons if it is a function, determine its domain and range. The first one is 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1। आप ये ध्यान रखना, फर्स्ट वाला कोडोमेन का कोई एलिमेंट है, सेकंड वाला फर्स्ट वाला डोमेन का एलिमेंट है और सेकंड वाला कोडोमेन का एलिमेंट है। तो जस्ट चेक करना, ये देखो 2 का इमेज 1 है, 5 का इमेज 1 है, पहला वाला प्री इमेज, दूसरा वाला इमेज है। तो चेक करना कि किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। इधर 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 17। तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ any ordered pair is not repeated. That means each element of set A has unique image in set B. Therefore this is a function. yes लिखना। और डोमेन एंड रेंज आपको डी एफ, डोमेन ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ आप आराम से लिख सकते हैं। तो डोमेन इज 2 5, फर्स्ट एलिमेंट 2 5 8 11 14 एंड 17। रेंज सेकंड एलिमेंट 1 हो गया, रिपीट नहीं करना, ओनली वन। ऑलराइट, ये चेक करना, फर्स्ट एलिमेंट चेक करना 2 4 6 8 10 12 14। फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है, यानी ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। सो दिस इज ऑल्सो ए फंक्शन। आंसर लिखना यस। और डोमेन इजीली आप यूज करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट लिख देना 2 4 6 8 10 12 14 एंड सेकेंड एलिमेंट हर एक ऑर्डर्ड पेयर का रेंज बनाता है। आप इसको खुद लिख लेना, होमवर्क आपके लिए। चेक करो कि क्या ये फंक्शन है। देखो 1 का इमेज 3 है, 1 का इमेज 5 है, तो 1 के 2 इमेज है। सो देयरफॉर दिस इज नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन बिकॉज आप लिख देना, बिकॉज एलिमेंट 1 हैज 2 इमेजेस। 2 इमेजेस कौन कौन सी है, 3 एंड 5। सो दिस इज नॉट ए फंक्शन। हो गया, समझ में आ गया होगा। लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है राइट डोमेन एंड रेंज ऑफ द टू फंक्शंस आर गिवन, एफ एक्स इक्वल टू नेगेटिव mod x एंड दूसरा एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x, वो होता है डोमेन। और x की जो वैल्यूज रखने के बाद हमारा जो आंसर आ रहा है दैट इज रेंज। ऑल राइट, अब इसको हम पढ़ते हैं डोमेन के लिए। आप लिखना ऐसे, अगर 2 नंबर का आता है तो सब डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना। डोमेन यहां लिखना f इज डिफाइंड या वेल डिफाइंड कर सकते हैं, वेल डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज of
values मतलब all real numbers, x can be any real number because यहाँ पे कोई रेडिकल साइन नहीं है, यहाँ पे कोई फ्रैक्शन नहीं है. So therefore domain equal to r, रियल नंबर है पूरा. या कुछ लोग ऐसे लिख सकते हैं माइनस इंफिनिटी. ये आपके इंटरवल फॉर्म फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था, नहीं पढ़ा है तो इसको रिपीट कर लेना, वीडियो फिर से देखना. फाइंडिंग रेंज, रेंज में एफ एक्स का जो वैल्यू है, एफ एक्स क्या होता है, दिस इज वाई, वाई इक्वल टू माइनस मोड एक्स. रेंज में होता क्या, वाई इक्वल टू माइनस मोड एक्स, यानी एक्स कैन बी एनी रियल नंबर. एक्स का वैल्यू रखने के बाद वाई क्या क्या आ सकता है, दैट इज रेंज. तो इसको एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स लिख लो, या फिर आप लिख सकते हैं और वाई इक्वल टू माइनस एक्स, दोनों कुछ भी कर सकते हैं. अब यहाँ अलग अलग इसको लिखते हैं. जब x कोई नेगेटिव रखा है, x नेगेटिव रखा तो आपका आंसर क्या आया. जब x आपने x 0 रखा था आपका आंसर क्या आया था. तो दूसरा मैं यहां लिख देता हूं, when x is पॉजिटिव तो आपका आंसर क्या आ रहा है. देखो when x is 0, x is less than 0, x कोई भी नेगेटिव नंबर है. फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ एक्स इक्वल आप ले लीजिएगा -2, तो एफ एक्स क्या आ रहा है, माइनस का -2 मोड हो गया, तो माइनस वाला अंदर प्लस हो जाएगा, तो दिस विल गिव यू -2, यानी आंसर इज -2. ठीक है, एनी नेगेटिव नंबर आपने रखा तो भी आंसर माइनस में, बिकॉज अंदर प्लस ना हो रहा है लेकिन मोड के बाहर माइनस बैठा वो सबको नेगेटिव बना देगा. एक्स इज 0, एफ एक्स क्या हो गया, माइनस मोड 0, और -0 तो 0 ही होता है, कुछ नहीं होता. ठीक है, एक्स इज एनी पॉजिटिव, यू टेक इजी, यू टेक एक्स इक्वल टू 2 ले लो, 1 ले लो, तो एफ एक्स क्या आया, माइनस का 1 अंदर यानी -1. तो आप कैसे कंसिडर कर लिया आपने, एक्स आपने नेगेटिव रखा तो आंसर नेगेटिव आया, एक्स 0 रखा तो 0 आया, प्लस का रखा तो माइनस आया, यानी माइनस का आ रहा है, माइनस का आ रहा है, 0 आ रहा है, पर प्लस का कभी नहीं आया, प्लस का आंसर आपका आया ही नहीं. तो आपका क्या होगा, देयरफॉर फ्रॉम 1 2 एंड 3, 3 ही केस है, कोई भी आप चेक करना तो एक माइनस का रख लीजिएगा, एक 0 रख लीजिएगा और एक प्लस का रख लीजिएगा. ठीक है, तो एफ एक्स क्या है हमारा 0 या उससे छोटा, यानी -∞ से लेके 0 तक आएगा, और यही हमारा रेंज होता है. रेंज इक्वल टू -∞ से लेके 0 तक, यानी पॉजिटिव नंबर नहीं है, 0 है एंड नेगेटिव. दिस इज द आंसर. वेल बच्चों, क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन 2 वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट करना. आप वीडियोस देखते रहना और साथ में नोट्स बनाते रहना, ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा, बिकॉज एग्जाम के टाइम आपके पास इतना वक्त नहीं होगा कि आप पूरा वीडियो देख सकें. ओके, तो लिखा हुआ नोट्स आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं. ये एक क्वाड्रेटिक बनेगा, तो इसमें रेस्ट्रिक्शन लगेगा. √9 - x² क्या होगा, आपको पढ़ा था, वो रेस्ट्रिक्शन है व्हेन देयर इज फ्रैक्शन, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और अंडर रूट के अंदर क्वांटिटी वो 0 या उससे बड़ी होनी चाहिए. तो इसके लिए आपको मैं एक चीज सिखा देता हूँ, दिस इज क्वाड्रेटिक. तो क्वाड्रेटिक में आप जैसे लिखेंगे 9 - x² 0 या उससे बड़ा, ये क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन है. तो पहले मैं आपको मेथड बता दूं क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं. एक बहुत ही अच्छी चीज है, आपको बता देता हूँ, बहुत ही काम आएगी आपका, और आपके कोई सिलेबस में भी नहीं है, बट व्हाइल फाइंडिंग डोमेन एंड रेंज इट विल बी हेल्पफुल टू यू. तो क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन को बनाने के लिए मैं बताऊँ, सपोज इसको मैं एक एग्जाम्पल, x² - 4 0 से बड़ा है, आप इसको इक्वेशन की तरह ट्रीट करना. ठीक है, x² दिस विल बी, आपको क्या करना होगा, पहले इसको फैक्टर कर लीजिएगा. क्वाड्रेटिक, इसके क्वाड्रेटिक वाले टर्म को जस्ट फैक्टराइज इट इनटू लीनियर फैक्टर्स एंड मेक कोएफिशिएंट x पॉजिटिव इन ईच फैक्टर. इफ इट इज नेगेटिव मेक इट पॉजिटिव. सपोज कैसे, मान लो यहाँ 9 - x² है, ये 0 से बड़ा है, तो x² माइनस का है, मेक इट पॉजिटिव. तो पॉजिटिव बनाने के लिए आप दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये होगा -9 + x²,
और नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो इसका मुंह घूम जाएगा, ये ध्यान रखना। इन इक्वेशन में दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साइन रिवर्स हो जाता है। ये तो इसको हम x² -9 ऐसा लिख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखना x² अगर नेगेटिव है उसको आप पॉजिटिव बनाइए, -1 से मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ, और -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाता है। ग्रेटर देन विल बिकम लेस देन एंड लेस देन विल बिकम ग्रेटर देन। ऑलराइट, फिर क्या होगा, मैं इसी को सोल्व कराता हूं, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहां डोमेन में आप लिखना f इज डिफाइंड, या रेस्ट्रिक्शन है, फॉर ऑल, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x इफ कंडीशन लग गई कब, 9 - x² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या x² नेगेटिव हो गया, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको x² -9 विल बिकम लेस देन और इक्वल टू 0, या मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1, यहां लिख देना मल्टीप्लाइंग बाय -1, तो ये साइन घूम गया। अब x² पॉजिटिव है, फैक्टराइज कर लो, x² - 3² यानी x + 3 एंड x - 3 आ जाएगा लेस देन। अब कुछ नहीं करना, फैक्टर करना है, लीनियर फैक्टर में x का कोएफिशिएंट हर वक्त आपको प्लस का होना चाहिए। अब जब आप इन दोनों को ईच फैक्टर व्हेन कंपेयर्ड विद 0, जब इसको भी 0 के बराबर कंपेयर करेंगे, इसको भी करेंगे, तो x = आपको मिलेगा -3 एंड 3, दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट। ये ध्यान रखना, बड़ा एक अच्छी टेक्निक है। इसमें क्यूबिक टर्म होगी तो भी आप कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक तो भी कर सकते हैं, किसी को कर सकते हैं। तो अब हम एक नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन बनाएंगे, ये आपको मैं बताऊं एनसीईआरटी सिलेबस में, फिर भी ये बड़ा काम आता है। दिस विल बी माइनस इंफिनिटी, दिस इज प्लस का इंफिनिटी, ओके। ये -3 जो छोटा कौन है लेफ्ट में देखो, -3 और 3, यहां हमारे पास बहुत सारे इंटरवल बन गए, -∞ से -3, -3 से 3, 3 to infinity, there are 4, 1 2 3, there are 4 intervals, ठीक है। अब आप राइट से स्टार्ट करना, यहां प्लस का लगाना, या माइनस या प्लस। फिर से बोल रहा हूं, स्टार्ट फ्रॉम राइट, फर्स्ट नंबर में आप प्लस का साइन लगाना, माइनस प्लस, ऐसा करते हैं, प्लस माइनस। अगर एक ही नंबर होता ना, सपोज x = आपका आता 2, तो क्या होता, -∞ आपका तो 2, तो प्लस माइनस करके रुक जाते हैं। बड़ा काम का है, बहुत ही ज्यादा काम का, 12th में भी इसकी बहुत जरूरत पड़ी, बुक में नहीं फिर भी जरूर है। अब यहाँ पे आपको जहां आपने फैक्टर किया है, लीनियर फैक्टर, वो क्वांटिटी हमारी 0 से छोटी है ना, 0 से छोटी है, लेस देन 0 यानी माइनस वाला हमारा इंटरवल ये, ठीक है। ये आप करना, देयरफॉर इसका सॉल्यूशन x बिलोंग टू, यहां पे देखो ये है ना, लेस देन इक्वल टू, इक्वल इंक्लूड है, 3 इंक्लूड है, आप यहां ये लगा देना -3, ये देखो -3 to 3, -3 to 3, दिस इज द आंसर, x बिलोंग टू -3 to 3, तो देयरफॉर डोमेन इज -3 to 3, दिस इज द आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है, -3 to 3। एक और मेथड भी है, अल्टरनेट मेथड है, अल्टरनेट मेथड इसका आप कोई भी करना, अल्टरनेट मेथड है। अल्टरनेट मेथड है बच्चों में, यह जगह नहीं, मैंने यहां लिख दिया, वापस ये लाइन आपको सेम लिखनी, f इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x इफ 9 - x = 0 से बड़ा, x = -1 लेस देन 0, यहां तक आप सेम लिखना, फिर x² लेस देन 9, x² लेस देन 9, तो एक्चुअली हम जो स्क्वायर रूट निकालते हैं ना, x² का स्क्वायर रूट mod x होता है, mod x 3 से छोटा होना चाहिए। mod x का मतलब x की न्यूमेरिकल वैल्यू 3 से छोटी होनी चाहिए, 3 से न्यूमेरिकल वैल्यू, तो देयरफॉर x बिलोंग टू -3 से लेके 3 तक, यानी ऐसा मतलब ये नहीं कि -3, -2, -1, -3 से इनके बीच के नंबर पे होते हैं, -2.9, -2.8, 1, 1.2, 1.3, तो ये दीज आर न्यूमेरिकल वैल्यू 3 से, जैसे -2 है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू 3 से छोटी है, 2 भी mod x इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, तो ये भी है आपका, दिस इज द रेंज, सॉरी दिस इज द डोमेन, या तो ये मेथड कर लेना या ये मेथड कर लेना, दोनों में, ऑलराइट।
ओके, योर डोमेन इज -3 to 3, यानी x की वैल्यू -3 से 3 तक कोई भी रख सकते हैं। तो ये डिफाइंड होगा रूट 9 - x² है ना, कुछ भी रख दीजिएगा, 3 रखिएगा, 9 - 3 स्क्वायर 0, 9 - 2 स्क्वायर 0, यानी ये x की वैल्यू रखने के बाद इसके अंदर क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ऑलरेडी ये तो हमारा डोमेन हो गया। अब हम रेंज के लिए fx इक्वल, ये हमारा फंक्शन है, रेंज के लिए स्टैंडर्ड फंडा है fx की जगह y लिख देना। अब याद देगा, जब x का वैल्यू -3 to 3, जस्ट एक दो वैल्यूज आप चेक कीजिए, 2-3, -3 से बड़ा और 3 से छोटा कोई भी आप रख देना, -3 भी रख के चेक करना, -3 रखा 0 आंसर आया, ये रूट 0, -2 रखा तो 9 - 2 का स्क्वायर, 9 - 4 कितना हुआ, रूट 5 बना। तो ये वैल्यू देखो, मिनिमम वैल्यू कितना है, -3 रखा या 3 रखा तो 0 आया ना, 0 आ गया। अब जो नंबर आप जैसे जैसे -2 रखेंगे, -1 रखेंगे तो वैल्यूज यहाँ बढ़ती जाएगी, रूट 5 2.23 होता है। ओके, 1 रखा तो 9 - 1 इस पर आपको रूट 8 मिलेगा, फिर और आपने पढ़ा 2 रखा, वहां पर 3 रखा तो 0 आ गया। कुल मिला के आपका पर 0 रखा तो आंसर कितना आया, 0 रखा तो आंसर कितना आया, 0 रखा तो 9 - 0 3 आ गया, यानी मैक्सिमम आंसर इसका 3 है, मिनिमम आंसर इज 0। y की मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू 3 है बच्चों, तो ये आपको ध्यान में आ गया होगा। ऑलराइट, सो दिस इज द देयरफॉर रेंज इज, आप बिल्कुल एग्जाम में इसको लिखना इसी तरीके से, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में यूटीज वगैरह में आता ही रहता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। बाद में मैं आपको ग्राफ बना के और भी आपको समझाऊंगा ग्राफ से कैसे कैसे डोमेन रेंज फाइंड करते हैं, तो कुछ तो बताया ही होगा पहले भी। ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेल बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 मैंने पहले लिख दिया, बहुत ही ज्यादा आसान है। एफ फंक्शन एफ दिया हुआ, एफ इज द फंक्शन ऑफ एक्स, जो वेरिएबल होता है उसका फंक्शन होता है। टी इज द फंक्शन ऑफ सी, सी इज द वेरिएबल हियर। तो आपको f0 पता है, बहुत ही ज्यादा आ गया, f0 मतलब x की जगह 0 डाल दें, x की जगह 2 × 0 -5, आंसर क्या हो गया, माइनस। इसी तरीके से आप ये आप कर सकते हैं, x की जगह वैल्यू डालना इसमें और आपको आंसर मिल जाएगा। नंबर 4 में t इज द फंक्शन ऑफ c एंड यूज दिस फॉर्मूला। आपको t0 पता करना है, तो t0 में क्या दिक्कत है, t0 क्या होगा, 9 × 0/5 + 32 परफॉर्म कैलकुलेशन, ये भी आपका हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। और अगला है वैल्यू ऑफ c व्हेन tc = 212, तो मैं यहीं पे कर देता हूँ, tc = 212। आपको डरना नहीं है, डरना नहीं है, जो डर गया वो मर गया। तो मैं यहां से शुरू, tc की जगह 212 डाल दो, यहाँ 212 डाल दो, 9c/5 + 32, अब यह 9c/5 हो गया, 9c/5। अब आपको क्या करना, आपको c का वैल्यू पता करना, ये इक्वेशन है, इसको 32 उधर ले जाओ, 212 - 32 = 9c/5। अब आप वैल्यू ऑफ c पता कर सकते हैं, ठीक है। अब खुद कर लेना इसको, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट बच्चों, क्वेश्चन 5 इंपॉर्टेंट, 5 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इंपॉर्टेंट मार्क करना मैं बता रहा हूँ आपको। आप एनसीईआरटी बुक साथ में रखना, जो जो मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ वो आप मार्क करते रहना, ठीक है ना। अब आपको रेंज पूछा है, डोमेन, अभी मैं आपसे पूछूं डोमेन क्या है, कोई फ्रैक्शन नहीं है, कोई रेडिकल साइन नहीं, तो डोमेन इज ऑल रियल नंबर। वैसे लिख भी दिया है कि x इज एनी रियल नंबर, ठीक है, पर यहाँ और लिख दिया x इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रियल नंबर इसका डोमेन, क्योंकि जब लिखता है तो इसकी बात माननी पड़ेगी, अदरवाइज हम अपने हिसाब से रियल नंबर मानते हैं। रेंज ऐसे जो है ना, दीज आर पोलिनोमियल फंक्शन है, जिसमें यानी मे बी इट मे बी लीनियर, इट मे बी क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कोई भी होगा, इट इज ए पोलिनोमियल फंक्शन। तो जब भी कोई पोलिनोमियल फंक्शन आएगा, यानी कुल मिला के इसको मैं अगर fx की जगह y लिख दूं तो y = 2 - 3x होगा, तो ये क्या होगा, दिस इज अ पोलिनोमियल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, दिस विल बिकम फंक्शन, विल बिकम इक्वेशन, कुछ नहीं होगा, दिस इज लीनियर इक्वेशन। क्वाड्रेटिक होगा, दिस विल बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x एंड y। ऑलराइट, तो जब रेंज के लिए ऐसा जब भी काम होगा, तो जब पोलिनोमियल इक्वेशन होगा, रेंज के लिए आप हमेशा एक ही मेथड लेना, लेट fx = y, यानी fx = y है, ऐसा करके हम y का वैल्यू पता करें, और y का जो मिनिमम से मैक्सिमम है
वही हमारा रेंज। मैंने पहले भी आपको बताया, कोई भी ग्राफ होगा आपको, वाई का मिनिमम से मैक्सिमम में वाई ऊपर जाता है और नीचे जाता है, नीचे से ऊपर तक कितना ग्राफ चला गया, दैट इज रेंज। और लेफ्ट राइट कितना चला गया, वो हमारा डोमेन, क्योंकि इधर माइनस एक्स होता है, इधर प्लस का एक्स होता है। तो एक्स की वैल्यू लेफ्ट राइट कम ज़्यादा होती है, वो हमें डोमेन देती है, और वाई की वैल्यू कितनी कम ज़्यादा है, वो हमें रेंज देती है। ठीक है ना, जैसे ये इसको कोई बोला थी 0 to इन्फिनिटी इसका रेंज है, 0 to इन्फिनिटी। वाई एक्सिस के अलोंग जो भी चलोगे और रेंज मिलेगा, एक्स के अलोंग जो भी चलोगे हमें आपको डोमेन मिलेगा। एनीवे, वैल्यू ऑफ वाई इज रेंज, वैल्यूज ऑफ एक्स इज डोमेन, ये ध्यान रखना। ऐसा करके वाई की वैल्यू तो क्या होगा, एफ एक्स की जगह वाई लिख देंगे, तो y इक्वल टू 2 माइनस 3x। ठीक है, अब हम x को अलग करेंगे, क्योंकि x की हद या x की लिमिट हमें दे रही है कि x पॉजिटिव है, x रियल नंबर है। तो यहां इसको x के टर्म में सिंप्लीफाई करेंगे, 3x इक्वल टू 2 माइनस वाई। x इक्वल टू क्या हो गया, 2 माइनस वाई बाई 3। ओके, ये ध्यान रखना। परंतु बट x रियल है एंड x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, तो x जो पॉजिटिव, x तो ये भी x ही है ना, इक्वल है, देयरफॉर 2 माइनस वाई बाई 3 वो भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि x और ये चीज बराबर है। दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 माइनस वाई ग्रेटर देन 0। ठीक, माइनस वाई ग्रेटर देन -2 इक्वेशन की तरह ट्रांसफर करना। अब हमें तो चाहिए वाई, यहाँ आ गया माइनस का वाई, तो कैसे बनेगा, माइनस वाई से वाई कैसे मिलेगा, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वाई विल बी लेस देन 2, वाई विल बी लेस देन 2। ओके, ये कैसे किया, दोनों तरफ मल्टीप्लाइंग बाई -1, वाई इज लेस देन 2 होगा हमेशा आंसर आपका। ठीक है ना, अब बात y कौन है, देयरफॉर y विल बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से लेके 2 तक चलेगा, माइनस इंफिनिटी से 2 तक इसका रेंज होगा, देयरफॉर रेंज इज माइनस इंफिनिटी से 2 आएगी। दिस इज द आंसर, फर्स्ट पार्ट का आंसर ये हो गया, माइनस इंफिनिटी से 2 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 2, ये भी इंपॉर्टेंट। इसका रेंज पता करने के लिए आपको हमेशा वही तरीका है, लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई। मैंने बताया ये कोई पॉलिनोमियल है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 दे रखा है, सॉरी लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ एक्स इक्वल टू वाई ले लेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, दिस इज अ फंक्शन, इसको इक्वेशन की तरह लिख देंगे, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इसको इक्वेशन की तरह लिख देंगे। एक्स की वैल्यू पता करें, क्योंकि एक्स की यहाँ पे अपनी औकात इसने दे रखी है, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, वाई माइनस 2। तो एक्स क्या होगा, एक्स होगा रूट वाई माइनस 2। अब ये चीज रियल तभी होगी जब इसके अंदर की क्वांटिटी 0 या उससे बड़ी होगी। यहां पे आप करना, बट गिवन दैट क्या दिया है, गिवन दैट एक्स इज रियल, एक्स रियल नंबर है, एक्स रियल नंबर, इसका मतलब ये पूरा जो ये क्वांटिटी ये भी रियल नंबर होगी, ये रियल नंबर होगी। ये रियल कब होगी, जब y माइनस 2 0 या उससे बड़ा होगा। y माइनस 2 क्वांटिटी अंडर रेडिकल साइन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देन ओनली दिस होल क्वांटिटी विल बी रियल नंबर, यानी y विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, और y का वैल्यू रेंज होता है, देयरफॉर रेंज इज 2 टू इन्फिनिटी, ऐसा लिख सकते हैं। इन्फिनिटी के बगल में राउंड वाला लगाना ब्रैकेट, यहां भी लिख सकते हैं आप, इसके बाद ये भी लिख सकते हैं, और y बिलोंग टू 2 टू इन्फिनिटी। ये तो हो गया पार्ट 2, ये भी इंपॉर्टेंट था। चलते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 जो बिल्कुल सिंपल है, आपने इसका ग्राफ भी पढ़ा था, दिस इज एन आइडेंटिटी फंक्शन, एक्स रियल है तो ये भी एक तरह लीनियर इक्वेशन बनेगा, एफ एक्स से वाई रखेंगे तो आपको मिलेगा वाई इक्वल टू एक्स। जब y और x इक्वल हो गया, x इज रियल, y इज ऑल्सो रियल। ठीक है ना, गिवन दैट, ओके, हियर गिवन दैट x इज रियल, देयरफॉर y इज ऑल्सो रियल, बिकॉज x एंड y दोनों इक्वल हो गया।
ठीक है ना। हैंस रेंज इक्वल टू रेंज इज, आप लिख सकते हैं आर लिख दो या फिर माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी। ये आपका आंसर आ गया और आपकी एक्सरसाइज 2.3 खत्म होगी। बच्चों ध्यान से पढ़ते रहना। अभी मैं आपको कुछ से डायग्राम बनाऊंगा, आप उसका डोमेन एंड रेंज बताइए। ओके बच्चों, 3 ग्राफ मैंने दे रखे हैं। ब्लू कलर की लाइन आपको वीडियो में लिख रही होगी। आपको ग्राफ देख के इसका डोमेन एंड रेंज बताना। मैंने आपको पहले ही बताया था डोमेन क्या होता है, एक्स की मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक वैल्यूज डोमेन देगी। यानी लेफ्ट में जहां ये गया हुआ एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है और एक्सट्रीम राइट में जहां गया हुआ एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, वो दोनों कोऑर्डिनेट लिख दीजिए, आपको इसका डोमेन मिलेगा। यहाँ पे डार्क सर्कल क्या होगा, मतलब स्क्वायर होगा। ओके, डार्क क्या मतलब स्क्वायर होगा। और अगर ओपन करता तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूँ, इफ आई मेक ओपन सर्कल, ठीक है ना, तो इसको शामिल नहीं करना है। तो मैं समझा देता हूँ, बाकी आप मुझे खुद करके बताएंगे। ऑलराइट, तो प्यारे बच्चों, इसका डोमेन एक्स यहाँ क्या है, इधर देखो, ये लेफ्ट में एक्स लेफ्ट में छोटा होता है, राइट में बड़ा होता है। लेफ्ट से लेफ्ट राइट आपको डोमेन देगा, ऊपर नीचे आपको रेंज मिलेगी। ठीक है ना, कि वाई ऊपर नीचे घटता बढ़ता है, लेफ्ट और एक्स की वैल्यू लेफ्ट राइट में घटती बढ़ती है। तो डोमेन क्या है, दाएं बाएं से लेफ्ट राइट चलिए। एक्स का मिनिमम यहाँ क्या है, एक्स का मिनिमम 0 है। और यहाँ ब्रैकेट कौन सा, ये है ना, ये डार्क एक स्पॉट लगा है, काला बिंदु लगा है, तो 0 के बगल में स्क्वायर ब्रैकेट करना। ठीक है, अगर यह ऐसा गोल ओपन होता तो आप गोल लगाते। अब एक्स का वैल्यू ये देखो, ये बढ़ता जा रहा है, आपको रोका भी नहीं, ऐसे एरो भी लगा देता, नहीं लगा। अगर एरो नहीं भी लगा तो इसको मानना कि बढ़ता ही जा रहा है। एक्स की वैल्यू देखो, ये राइट में आ रहा है ना, बढ़ता ही जाएगा, रुकेगा नहीं। कहां तक जाएगा, इनफिनिटी तक जाएगा। दिस विल बी द डोमेन। रेंज के लिए वाई नीचे, यहां पे वाई को सबसे नीचे तो पॉइंट यही है, वाई का वैल्यू क्या, यहां भी 0 है और ऊपर भी जा रहा है, असाइनमेंट ऊपर भी जा रहा है, तो रेंज भी इसका इनफिनिटी तक जाएगा। डोमेन रेंज 0 टू इनफिनिटी। और दूसरा आपने ये भी पढ़ा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स प्लस का है, वाई भी प्लस का है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ 0 आ गया नीचे, 0 से लेके प्लस बहुत बड़ा हो रहा है, तो 0 से प्लस का ये भी कर सकते हैं। ठीक, और y का वैल्यू 0 से प्लस में आ रहा है, तो रेंज y का वैल्यू मिल गया। इसको देखते हैं, इसमें डोमेन एंड रेंज बहुत ही मजेदार चैप्टर, इंपॉर्टेंट भी है। x मिनिमम कितना, यहाँ पे -2, x मैक्सिमम कितना 2 तक, और काला बिंदु लगा है, तो -2 से 2 तक x का वैल्यू होगा। ये जो भी ग्राफ होगा, ग्राफ का फंक्शन का मैंने लिखा नहीं, आई नोट इट इन द फंक्शन, जो भी फंक्शन होगा उसका ग्राफ ये है, और इस ग्राफ का डोमेन ये हो गया। रेंज देखिए, सबसे नीचे वाला पोर्शन ये है, इधर भी नीचे ये, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या 2 0 है, इसका -2 0। वाई का मिनिमम वैल्यू क्या 0, क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे ये गया ही नहीं है, तो एक्स को टच हो गया, तो वाई का मिनिमम वैल्यू 0 और वाई का मैक्सिमम कितना है, ऊपर देखिए, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0,2, इस पॉइंट का 0 2 है। So y minimum 0 है, मैक्सिमम 2, तो 0 to 2, या डार्क लग दिया, ये सब हो गया। ये तो हो गया इसका। अब आप देखो वीडियो, पहले मैं आंसर लूँ, उसके पहले आप अपना आंसर लिखना। ठीक है, फिर वीडियो पॉज करके आंसर लिखना, उसके बाद वीडियो प्ले करना, फिर अपना आंसर मैच करना और ईमानदारी से टेस्ट करना अपने आप को कि क्या आपने जो लिखा वो सही था। लेट अस चेक इट्स डोमेन एंड इट्स रेंज। एक्स का मिनिमम क्या है, ये एक्स यहाँ पे वाई एक्सिस एक्स 0 हुआ है, लेकिन ओपन सर्कल हो गया तो 0 को छुआ भी नहीं है, ये 0 शामिल नहीं है। एक्स कितना गया, मैक्सिमम इनफिनिटी तक है, इनफिनिटी के बगल में तो राउंड ब्रैकेट ही होता है। रेंज में वाई का मिनिमम क्या है, वाई देखो सबसे नीचे यहाँ वाई का कोऑर्डिनेट 1 है ना, लेकिन 1 शामिल नहीं है क्योंकि ओपन इंटरवल कर दो 1, और ऊपर कितना गया 1 से लेके ये चला गया इनफिनिटी तक। तो इस तरह से किसी भी ग्राफ को आप देख करके डोमेन एंड रेंज कर सकते हैं। मैं आपको फिर भेजूंगा व्हाट्सएप में, कुछ ग्राफ भेजूंगा, एंड यू विल सेंड मी द रिप्लाई, देन यू विल फाइंड द डोमेन एंड रेंज व्हाइल सीइंग द ग्राफ।
ओके, अभी एक्सरसाइज 2.3 आपकी खत्म हो गई, अच्छे से पढ़ते रहना। ऑल द बेस्ट।